यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और माताओं को आपकी बेटी विधि देशवाल की तरफ से नमस्ते, राम राम। समझ नहीं आ रहा इस दुख की घड़ी में कैसे इस पीड़ा को व्यक्त किया जाए, लेकिन मेरे दिल से, मेरे अंदर से सिर्फ एक ही बात निकल रही है कि जो ये रोष आपके अंदर है, जो ये अग्नि, ये ज्वाला आपके अंदर बढ़ती हुई है, इसको मेरे भाइयों को भी बुझने मत देना। जब तक हमारी बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलता, इस आग को बुझने मत देना। क्यों? क्योंकि कोलकाता में रेप केस हुआ, यूपी में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको शमशान घाट में काट के फेंक दिया जाता है, लेकिन जैसे उन बच्चियों का अंतिम संस्कार हुआ, ये देश की जनता जनार्दन शांत पड़ गया। लेकिन इस केस में शायद पहली बार हमारे हरियाणा में ऐसी घटना हुई है, इतनी दरिंदगी से किसी बेटी की इतनी निर्मम हत्या करी गई है। मेरे भाइयों बहनों, हमारा हरियाणा उन हरियों की धरती है, उस हरि की धरती है जहाँ पर खुद श्री कृष्ण भगवान जी आए थे। मेरे भाइयों बहनों, इस ज्वाला को, इस आग को बुझने मत देना जब तक हमारी बहन को न्याय न मिले। एक बात और कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि गलत सिर्फ उन लड़कियों के साथ होता है जो छोटे कपड़े पहनती हैं या गलत आचरण करती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ इस समाज से, वो 4 साल की बच्ची जिसको यूपी में काट के शमशान घाट में फेंक दिया जाता है, उसने कौन से छोटे कपड़े पहने होंगे? उसने कौन सा गलत आचरण किया होगा जो उस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी से दुष्कर्म किया गया? मेरे भाइयों बहनों, बस यही विनती करती हूँ, इस ज्वाला को कभी जब तक न्याय ना मिले इसको बुझने मत देना। और एक बात और, मैं अपने समाज के बीच में खड़ी हूँ, ये बात मैं जरूर बोलना चाहती हूँ। हमारे जितने भी कलाकार साथी हैं, मेरे भाई हैं, मैं भगवान ने जितनी भी थोड़ी बहुत मुझे कला दी है, मेरा कोई भी कार्यक्रम हो, कीर्तन हो, जागरण हो, किसी भी प्रकार का हो, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि जागृति फैलाई जाए। हर कीर्तन में, हर जागरण में मैं इस मुद्दे पर आवाज उठाती हूँ कि एक लड़की जब भी घर से बाहर निकलती है ना, उसको 100 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे कपड़े तो ठीक से, कुछ उड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दरिंदे, कुछ हरामखोर नुक्कड़ों पर खड़े हो गए बहन बेटियों को गंदी नजर से देखते हैं। मेरे कलाकार भाइयों से विनती करती हूँ, जो आप ये गाने बनाते हो ना, इतने गंदे गंदे शब्द हमारी बहन बेटियों पर लिखते हैं, इनका असर जो युवा है ना, हमारा 90% युवा इन्हीं गानों को सुनता है। मेरे कलाकार भाइयों से विनती, निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़कर थोड़ा सा प्रयास आप करें, थोड़ा सा बदलाव अपने गानों में लाने की जरूरत है, ताकि ये समाज जागरूक हो सके। सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा। ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन एक बार फिर से हमारी बहन मनीषा की न्याय की गुहार करती हूँ और सरकार से ये विनती करती हूँ, ये अनुरोध करती हूँ कि उस बहन को न्याय जरूर मिलना चाहिए। बार बार धन्यवाद। कोई गलत शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो तो क्षमा चाहती हूँ।